हेलो एवरीवन, मैं रवि सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण और समन्वय। ठीक है ना, नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें टॉपिक था पादप हार्मोन, मतलब फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें था कि ये पादप हार्मोन है क्या। तो ये है क्या ना, पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, मतलब एक केमिकल है एक तरीके का, जो क्या कहता है स्राव होता है या क्या कहते हैं सेक्रेशन होता है। कहाँ से? पौधों के विभिन्न भागों से। वो क्या करता है? वृद्धि को मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, अनुक्रिया मतलब किसी चीज को रिस्पॉन्स के लिए। जैसे आप क्या करते हैं ना, छुई मुई के पौधे को छूते हो तो मुरझा जाता है। लाइट धूप पड़ती है ना, आप देखते हो कि पौधा गिर जाता है, धूप पड़ती है उस पर तो पौधा उधर उसी की दिशा में क्या करता है? मूव करता है। उन सब क्या करता है? नियमन करने का काम क्या करता है? नियमन मतलब रेगुलेशन, मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो सब काम हो, उसको कौन कंट्रोल करता है? ये फाइटो हार्मोन पौधों में कंट्रोल करता है। आप देखे होंगे केले का पौधा, आप देखे होंगे आम का पौधा, ठीक है ना, तो उसकी एक नियत लंबाई होती है ना, एक लंबाई के बाद वो पौधा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, आप जैसे केले का पौधा ही देख लीजिए, अमरूद का पौधा देख लीजिए, आप देखते होंगे कि कुछ हाइट के बाद वो पौधे की ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है, मतलब वो पौधा बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? और पौधा जब छोटा था तो वो बड़ा ही क्यों हो गया? ये सब चीज किसके वजह से हो रहा है? ये फाइटो हार्मोन की तरह वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं? वृद्धि नियामक भी कहते हैं। वृद्धि नियामक का मतलब क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला, या रेगुलेटर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे गैस होता है ना, गैस का रेगुलेटर, उसी तरीके समझिए क्या बोला, ग्रोथ मतलब क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ाता भी है और ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक भी देता है। तो इसी हिसाब से ना, ये जो पादप हार्मोन है इसको 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया गया। बोला गया भैया कि पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड मतलब एब्सिसिक अम्ल, एथाइलिन चौथा। तो ये जो चौथा वाला, लास्ट वाला सॉरी, 5वां नंबर जो है एथाइलिन, जो है पौधों में क्या था? गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन, गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? इथाइलिन होता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से? ऑक्सिन है। ठीक है ना, ये मतलब मेनली एग्जाम में ऑक्सिन के बारे में पूछता है। जिब्रेलिन्स क्या है? ये काफी केमिकल्स का एक ग्रुप है। ये जिब्रेलिन्स मतलब पता चल रहा है कि ये क्या है? प्लूरल है ना। साइटोकाइनिन क्या है? जब साइटोजेनेसिस होता है, मतलब कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन होता है तो उसके लिए साइटोकाइनिन वहां पे काम करता है। एब्सिसिक अम्ल क्या है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या करता है ना, ग्रोथ को रोकने का काम। जैसे कहता है पौधे में पत्तियां आई, हरी पत्तियां थी, वो मुरझा के गिर गई। ठीक है ना, पौधों में जो देखते हैं आप छाल होती है, जो कवर होती है, वो क्या होती है? एक समय के बाद नीचे टूट के गिर जाती है। तो किसके कारण होती है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है। मैं इन 5 हार्मोन के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। आप सब एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फाइटो हार्मोन जो है 5 प्रकार के होते हैं, मैंने नाम बताया था। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? यह पौधों के जड़ एवं तना के अग्रभाग मतलब एपिक्स, ठीक है ना, शीर्षस्थ कहिए या अग्रभाग कहिए के एपिक्स मतलब देखिए, जैसे क्या है ना, ये स्टेम है तो यहाँ देखते हैं अपना इस तरीके से 3 लीफ अक्सर दिखती है आपको। ठीक है ना, बाकी इधर लीफ ऐसे आई रहती है। तो जो यहाँ से है ना, यहीं से ये क्या करता है? ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। बाकी रूट के केस में ये इसका एपिक्स है ना, शीर्ष वाला भाग जड़ का, तो ये जड़ किधर की तरफ गति कर रहा है? नीचे की तरफ गति कर रहा है। तो जड़ और तना का जो अग्रभाग मतलब एपिक्स होता है, वहां पे संश्लेषित किया जाता है तथा कोशिकाओं की लंबाई, और वहीं पे क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ा देता है। भैया कौन? ऑक्सिन क्या करता है? पौधे के जड़ और तना वाला जो भाग है उसके शीर्ष मतलब एपिक्स पे संश्लेषित किया जाता है, और क्या करता है फिर वो वहां पे कोशिका की लंबाई क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा देखते हैं कि इसी का हिस्सा है, जब पादप पर एक तरफ प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, जब पादप पर एक तरफ प्रकाश आ रहा होता है तो जो ऑक्सीजन है विपरीत दिशा में विकसित हो जाता है। जैसे ऐसा समझे ना, ये प्लांट है, ठीक है,
ठीक है ना। ठीक है, ऐसे सन इधर हम बना देते हैं। ठीक है ना, ऐसे रेज आ रही है। तो होता क्या है ना इस केस में कि जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे था ना, ये विचलित हो जाता है, मतलब हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और जाके कहाँ पे, इधर कहीं पे, मैंने ब्लैक कलर से इधर दिखा रहा हूँ, इधर कहीं आ जाता है कौन, ऑक्सीजन। और वहां पे क्या होती है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और हमें क्या प्रतीत होता है देखने पे कि ये पौधा भैया क्या है, झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। पौधा कैसा प्रतीत हो रहा है, पौधा हमको झुका हुआ प्रतीत दिख रहा है। जब ऑक्सीजन हार्मोन क्या हो रहा है, विकसित हो गया, कहीं छाया वाले जगह, छाया वाले स्थान पे विचलित हो जा रहा है, मतलब रिप्लेस हो जा रहा है। तब तो यही है ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, प्रकाशानुवर्तक, पहले बताया था। फिर यह फलों की वृद्धि में सहायक, मतलब फलों जो होता है उसकी वृद्धि, मतलब जो लंबाई होती है फल की, वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन हार्मोन की तरफ वजह से होती है। दूसरा जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स क्या है ना, इसमें बहुत सारे कहते हैं हार्मोन्स हैं, लेकिन जिबरेलिन्स है तो मतलब एक किसी का ग्रुप है, तो हमको बस जिबरेलिन्स के बारे में जानना है क्या है ये। पत्तियों एवं तनों की वृद्धि, मतलब जो पत्ती वाला हिस्सा है, जो तने वाला हिस्सा, उसकी वृद्धि करता है। और दूसरा क्या है, फलों की संख्या एवं उनके आकार में वृद्धि करता है। फल किसी प्लांट में नंबर ऑफ फ्रूट्स और उसकी साइज को क्या हो, अच्छी हो, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जिबरेलिन्स हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर जो हार्मोन है वो क्या है, साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सीजन जिबरेलिन्स हो गया। साइटोकाइनिन क्या है, साइटो मतलब समझ में आ रहा है, साइटो मतलब कोशिका के बारे में कुछ बोल रहा है, काइनिन मतलब क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो साइटोकाइनिन का मतलब ये है कि जो हार्मोन जहाँ पाया जाएगा वहां की कोशिका में क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन हो जाता है, मतलब यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा जहाँ पे पाया जाएगा। अतः जहाँ सांद्रता अधिक होगी वहां वृद्धि अधिक होगी। यदि साइटोकाइनिन हार्मोन किसी भी हिस्से में ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हिस्सा, मान लीजिए पादप का कोई हिस्सा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन ज्यादा एकत्रित हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हिस्सा सॉइलिंग हो जाएगी, मतलब सूज जाएगा, ठीक है ना, फूल जाएगा। तो ऐसे सांद्रता अधिक होने पर क्या होती है, वहां पे वृद्धि अधिक होगी। ठीक है ना, उसने ऐसा बोला। जैसे फ्रूट देखा है आपने, सीड को भी देखा होगा, सीड मतलब बीज, और फल को आपने देखा होगा कि वो कैसे हो, मतलब फ्रूट में और सीड में साइटोकाइनिन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तथा पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब पादप जो है, एक ध्यान दीजिएगा ना, पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन है, आप भूल जाएंगे, दिमाग में रखिएगा, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, तो वो है साइटोकाइनिन है। ठीक है, अगला है एवं भोज्य पदार्थ, जो भी, जो जाइलम है ना और फ्लोएम, तो उसमें क्या कहता है, फूड मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन बताता है, साइटोकाइनिन हार्मोन ही क्या करता है, अपना रोल निभाता है। अगला है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन है, क्या करते हैं, ये कैसे हार्मोन है भैया, वृद्धि को रोकने वाले। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं वृद्धि को रोकेंगे। एब्सिसिक अम्ल जैसे है, वो क्या करता है, वृद्धि का संदमन इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, सप्रेशन करता है, यह वृद्धि का सप्रेशन करने वाला हार्मोन है, मतलब क्या करता है ना, वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है एकदम से, और विपरीत दिशा में ले जाने लगता है। जैसे पत्तियां क्या होती है, मुरझाने लगती है, जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, मुरझा के पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ने लगती है। जैसे कोई भी पत्ती है वो हरी तो हमेशा रहती नहीं है, वो येलो होती है, येलो होने के बाद ब्राउन हो जाती है, और वो फिर क्या होती है, सूख जाती है, मुरझा जाती है। तो वो किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, जो कि एक हार्मोन है, फाइटो हार्मोन। उसके बाद क्या होता है कि पत्तियां जो झड़ने लगती हैं, पत्तियां मुरझाने के बाद झड़ने लगती हैं, कुछ हरी पत्तियां येलोइश पीला कलर की होके, वो पीला कलर की, वो भी क्या होती हैं, झड़ने लगती है। तो उसके लिए भी कौन है, एब्सिसिक अम्ल, जो कि एक फाइटो हार्मोन है। ठीक है ना, इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होने पर, जब वाष्पोत्सर्जन मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने लगता है पौधे में, तो ये क्या कर देता है, तुरंत से क्या करता है, स्टोमेटा मतलब रंध्र को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में जो जल की हानि, जो वाटर लॉसेस है, वो क्या होगा, कम होगा।
इथाइलिन है, ठीक है। ये क्या पौधे की चौड़ाई, मतलब ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है ना। मतलब चौड़ाई वाला जो हिस्सा, जैसे कोई आदमी है मोटा हो रहा है तो उसको कहते हैं चौड़ाई, जो पौधा है वो मोटा हो रहा है तो चौड़ाई, वहां पे कौन पाया जाता है, इथाइलिन क्या करता है, प्रोत्साहित करता है मोटा होने की। पौधे की मोटाई या चौड़ाई जो है उसको कौन प्रोत्साहित करता है, इथाइलिन करता है। जो लंबाई है उसको क्या करता है, रोक देता है। लंबाई क्या कर देता है, रोक देता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं छोटे में क्या होते हैं, काफी मोटे दिखते हैं ना। यह एक गैसीय हार्मोन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया यहाँ पे कि यह एक गैसीय हार्मोन है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, तो इथाइलिन जो है यह एक गैसीय हार्मोन है। यह रसदार फलों को पकाने में, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, और क्या हो गया, आम हो गया, रसदार जो फल है ना, ठीक है, उसको पकाने में सहायक होता है। तो मुंह में पानी आ गया होगा वैसे ना, क्या है, क्या रसदार फलों की बात हो गई। तो इसको आप देख लीजिए, ये क्या हुआ कि पादप हार्मोन जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक बार वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।